हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं वर्षा सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत आया अपनी पर, दुनिया के 68 देशों की बजाई बैंड। मोदी सरकार आई एक्शन में। भारत ने दुनिया के 68 देशों की बैंड बजा के रख दी है और मोदी सरकार इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। क्यों है वो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें हम करेंगे बाद में। तो इंडियन अफेयर्स का गाइड वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई क्या हुआ है, भारत को इतना गुस्सा क्यों है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने थंबनेल के ऊपर। मोदी सरकार ने दुनिया भर के 68 देशों को बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का टर्मिनेशन लेटर हाथ में पकड़ा दिया है। एंड ये मोदी सरकार का बहुत ही एग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है, जो भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दो देशों के बीच एक तरह का एग्रीमेंट होता है, जिसमें दोनों देशों की सरकारों और कंपनीज की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन तय की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन की कोई कंपनी भारत के अंदर कोई निवेश करती है या फिर भारत की कोई कंपनी ब्रिटेन के अंदर निवेश करती है, तो उसकी क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी, कंपनीज को क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब कुछ तय होता है जब ब्रिटेन और भारत आपस में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करेंगे। सेम इसी तरह भारत ने दुनिया के कई सारे देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी। अब होता क्या है कि जब दो देशों के बीच एफडीआई के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होती है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे इकोनॉमिक और ट्रेड पैक्ट साइन होते हैं, उस समय जो देश आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो अपने देश की कंपनीज के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स की मांग करता है। अब क्योंकि सामने वाला देश आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए वो भी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की टर्म्स और उसकी कंडीशंस मान लेता है। अब हुआ क्या कि साल 2015 से पहले भारत ने दुनिया के 83 देशों और रीजन्स के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी। मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार राजन सिंह ने बताया कि ये सारी ट्रीटीज साल 1993 में बनाए गए मॉडल BIT पर बेस्ड थी, जिसको 2003 में अमेंड किया गया था। अब ये तुम सबको पता है कि साल 1993 में भारत की अर्थव्यवस्था कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी। उस समय तो जिस तरह आज पाकिस्तान की कंडीशन है, वैसे भारत के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना ही बहुत ही बड़ी बात थी। उन दिनों भारत की नेगोशिएटिंग पावर काफी कम थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री पद संभाला और उसके अगले ही साल 2015 में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए एक नया मॉडल एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट की कुछ नई टर्म्स और कंडीशंस लाई गई। साल 2015 के बाद जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो रही हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही थी कि साल 2015 में जब नया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए मॉडल एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया गया, उससे पहले ही भारत ने दुनिया के 83 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली थी, जबकि साल 2015 के बाद ही भारत ने आर्थिक रफ्तार पकड़ी है एंड भारत आर्थिक तौर के ऊपर काफी कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर आ गया है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बहुत ही हार्ड अप्रोच अपनाते हुए साल 2015 से पहले साइन हुई सभी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने दुनिया के 68 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट कर दिया है। एंड इन सब देशों से कहा गया है कि ये सब देश भारत के साथ दोबारा टेबल के ऊपर बैठें और दोबारा से रीनेगोशिएट करें। ये बहुत ही एग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है। मोदी सरकार चाहती है कि भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का फायदा रीनेगोशिएशंस के दौरान भारत को मिले। साल 2015 से पहले 83 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली गई थी, जिसमें से 74 देशों के साथ ये एग्रीमेंट लागू किया गया था। इन 74 देशों में से 68 देशों को टर्मिनेशन लेटर हाथ में दे दिया गया है, जबकि बाकी बचे 6 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अभी भी एक्टिव है। ये जो 68 कंट्रीज को नोटिस भेजा गया है, इनके साथ जो नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होनी है, वो साल 2015 के BIT एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होगी, जिसको मोदी सरकार ने लाया था। साल 2015 के बाद नई टर्म्स के ऊपर मोदी सरकार केवल 4 देशों के साथ ही अभी तक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर पाई थी, जिनमें से केवल 2 एक्टिव थी, क्योंकि सभी देश तो साल 2015 से पहले ही कवर हो गए थे। अब जो नई इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन होंगी, उसमें भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर होगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लगातार हर साल दुनिया को कई सारे यूनिकॉर्न्स दे रहे हैं और भारत की कंपनीज ग्लोबल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। ऐसे में भारत अपने फेवर में टर्म्स और कंडीशंस रखवा पाएगा।
मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार राजन सिंह ने बताया कि विदेश मंत्रालय फॉरेन कंट्रीज के साथ नए इन्वेस्टमेंट पैक्ट कराने को लेकर एक्टिवली काम कर रहा है। नेगोशिएशंस को फैसिलिटेट किया जा रहा है और इन हाउस एक्सपर्टीज के लिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन के साथ मिलकर एक आर्बिट्रेशन सेल भी स्टार्ट किया गया है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर काम कर रहा है ताकि इन सभी 68 देशों के साथ जल्द से जल्द नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की जाए। लेकिन वाकई में ये तो मानना पड़ेगा कि 68 देशों के साथ पुराने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स को तोड़कर नए के लिए विवश करना ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था। बोल्ड स्टेप है और वाकई। जिसके साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भारत अब वो तो नहीं रहा भाई कि 91 में भारत IMF के पास गया था लोन लेने। आज भारत लोगों को मतलब कंट्रीज को लोन दे रहा है। तो भारत उस टाइम के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है भाई। आज का भारत एक बहुत स्ट्रांग और दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम रखता है एज कम्पेयर टू मतलब 90s के भारत के। उस टाइम भारत बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहा था, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम। अब तो भारत दुनिया के फैसले ले रहा है। तो जाहिर बात है भारत अब, उस टाइम भारत कहता था बस इन्वेस्टमेंट आए जो मर्जी मतलब हो जाए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। उस टाइम पता है क्या होता था? उस टाइम ये होता था ना कि जिस तरह अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, पाकिस्तान कहता है यार किसी तरीके से हमारे मुल्क में डॉलर आए, इन्वेस्टमेंट आए ताकि हमारा देश कुछ हमारा हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई सिचुएशन थी ना जब IMF के पास इंडिया गया तो इंडिया को चाहिए थी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो लाजमी बात है जो अब ये दस्तूर है। तो ये मतलब है, ये होता है जब भी कोई कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता ना, वो दूसरा जो अगला इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो उसकी मांगे मानता है, अपनी मांगे वगैरह जो है उसके बाद वो करता है। सही बात है। अभी इंडिया अपनी स्ट्रांग पोजीशन अभी भारत एक इतना पावरफुल कंट्री हो गया कि टॉप 4 सुपर पावर्स में गिना जा रहा है। तो अब भारत क्यों किसी की सुनेगा? अब इतनी बड़ी छूटें उनको क्यों देगा जो मतलब कंट्रीज है? और सबसे बड़ी पहले तो वो कंट्रीज भारत को छूट नहीं देते इतनी बड़ी, जिस तरह की भारत ने उनको शायद दी में हुआ। भाई मैं वही बात करने लगा हूँ कि यार ये इंडिया को मेरी नजर में ये सबसे बोल्ड स्टेप है। उसकी वजह यह है कि यार 68 देशों के एक साथ उनकी बैंड बजा दी कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उनको एक किस्म का उनको मतलब चेतावनी दे दी है या उनको कहा है भाई आओ हमारे साथ ये चेंज करो। अब आपकी जो है ना जो इन्वेस्टमेंट के जो रूल वगैरह जो थे वो आपकी मर्जी की नहीं, हमारी मर्जी के होंगे। जाहिर बात है अब अमेरिका में कोई जाके इन्वेस्ट करता है, अमेरिका कितने रूल उनको देता है कि इतने मैं रूल दूंगा, उसके इन पे अमल करोगे तो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और दुनिया को पता है हमने करनी है इन्वेस्टमेंट, अमेरिका मार्केट है, शक्तिशाली देश है। अब चाइना इस तरह रूल देता है, वो कहते हैं हमें इधर करनी है, चाइना एक पावरफुल देश है। अब भारत ने भी यही हो गया कि भारत अब पावरफुल हो गया तो उनको भारत की मांगे सुननी पड़ेगी। इस टाइम भारत की मार्केट को दुनिया की मतलब दुनिया को भारत की मार्केट की जरूरत है। इसकी मेन वजह क्यों है, ये इंडिया ने क्यों किया है? क्योंकि काफी सारी चीजों में इंडिया को नुकसान हो रहा था इस चीज में। और अगर देखा जाए इंडिया का यह स्टेप इसलिए भी अच्छा है कि इंडिया आगे का सोच रहे भाई, उसने तीसरी बड़ी इकोनॉमी बढ़ना है और उसके बाद अपने देश को और आगे लेकर जाना है। तो उसके लिए ये चीज सबसे बेहतरीन थी। और अभी जो नई ट्रीटी साइन हुआ करेगी वो नए रूल्स के मुताबिक हुआ करेगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है। आपकी नजर में गाइस ये कैसा स्टेप है, आप क्या इसके बारे में समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्लीज लाजमी दीजिएगा। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।